पड़े रहे। एक शाम करण रिया थके हारे घर लौटे। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर पड़ी सोफे पर, बिखरे कपड़ों पर, टीवी पर जमी धूल पर और कूड़ेदान से निकलकर फर्श पर बिखरे छिलकों पर। इतनी बदबू! कूड़ा कूड़ेदान से बाहर क्यों आ रहा है? हे भगवान! ये क्या हो गया है? क्या भूचाल आया था? ये भूचाल तुम लोग खुद लाए हो। कमला अब कुछ करती ही नहीं, और तुम्हारी टीना, वो तो मैडम है अंग्रेज, वो तो एक कप भी नहीं रखती। कमला दीदी को क्या हो गया है अब? वो ही जाने। उस रात करण रिया ने खुद ही सफाई शुरू की। रिया ने बर्तन मांजे, करण ने कूड़ा बांधा। छोटे मोटे काम जो कभी उनकी नजर में नहीं आते थे, अब उन पर पहाड़ बनकर टूट रहे थे। कमला दीदी कितना कुछ कर देती थी, पता नहीं चलता था। आज पता चला। अगले दिन रविवार था। पूरा दिन नॉर्मल गया, लेकिन शाम को जब कमला जा रही थी तो रिया ने कहा, कमला दी, ये कूड़े की बोरी साथ लेते जाना, नीचे डस्टबिन में डाल देना। मेरा काम घर की सफाई है दीदी, वो कर दी। कूड़ा फेंकना गार्ड की ड्यूटी है। मेरा टाइम हो गया है, नमस्ते। करी तो वो भी सही से नहीं है। लेकिन कमला उसकी बात सुने बिना जा चुकी थी। रिया हैरानी से उस तरफ देखती रह गई। फिर आह भरकर खुद ही भारी भरकम कूड़े की बोरी उठाई और उतर गई सीढ़ियों से। अगले दिन दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अरे, ये कौन? पुलिस तो नहीं आ गई कूड़ा न फेंकने के चलते? दरवाजा खुला तो सामने रमेश के दूर के भाई भाभी अचानक शहर आए थे और सीधे उनके घर पहुंच गए थे। अरे रमेश, कैसे हो भाई? तुम्हारे बेटे बहू का नाम गान सुनते सुनते कान पक गए। सोचा खुद आकर देखे कि कैसे राजा रानी जीते हैं। आइए आइए, स्वागत है। घर की हालत देखकर ताई जी नजरें चारों तरफ घुमाने लगी। माला ने जल्दी से कमला को आवाज लगाई, जो कुछ काम कर रही थी। कमला बेटा, देखो ताऊ जी ताई जी आए हैं, जल्दी से कुछ नमकीन चाय ले आओ, और वो फ्रिज में रखा है ना? नहीं दीदी, मेहमानों की सर्विस करना मेरे काम में नहीं आता, आप खुद कर लीजिए, मुझे ये काम फिनिश करना है। वाह, ये है आपकी मॉडर्न काम वाली। हमारे जमाने में तो काम वाली बाई भी मेहमानों के पैर छूकर जाती थी। ये पागल हो गई है। फिर रमेश ने रिया को फोन लगाया। बहू, तुम्हें अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आना होगा। ताऊ जी ताई जी आए हैं यहाँ। और क्या हुआ? अरे बस तुम आ जाओ। आधे घंटे में रिया हाफती हुई पहुंच गई और मेहमानों की खातिरदारी में जुट गई। मेहमान चले गए, लेकिन जाते जाते ताई जी ने कहा, अच्छा हुआ बहू आ गई, नहीं तो हमें खुद ही चाय बनानी पड़ती। ऐसी काम वालियों की भी क्या जरूरत। रिया चुप रह गई। वो लोग चले गए, पर जरा ही देर में पड़ोसी प्रदीप आ धमके। अरे रमेश भाई, आज तो तुम्हारे यहाँ महाभारत चल रही थी ना। दो दो काम वाली रखी है, पर मेहमान आए तो बहू को छुट्टी लेनी पड़ी। क्या बात है? पैसा है